कभी आपने नोटिस किया है कि पहले आप ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। 5 या 10 साल पहले आप 2-3 घंटे आराम से बैठकर पढ़ लेते थे। एक मूवी बिना फ़ोन देखे ख़त्म कर लेते थे। एक ही काम पर फ़ोकस करना इतना मुश्किल नहीं लगता था। लेकिन आज एक यूट्यूब वीडियो भी पूरी देखना मुश्किल लगता है। जैसे इस वीडियो को देख लो, बुक खोलो, 2 पेज बाद फ़ोन हाथ में आ जाता है आपके। लैपटॉप खोलो, काम शुरू करने से पहले ही व्हाट्सएप चेक करते हो, व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से यूट्यूब, यूट्यूब से जीमेल, और फिर अचानक 30 मिनट गायब। और सबसे डेंजरस बात, हमें पता भी नहीं होता और इस बात का हमें बहुत ही रियलाइजेशन भी नहीं है। कभी ऐसा हुआ है आप फ़ोन अनलॉक करो और 10 सेकंड बाद ही भूल जाते हो फ़ोन खोला किस लिए था। इस बात को आपको याद करने के लिए और टाइम चाहिए होता है। कभी रूम में जाते हो और वहाँ पहुँचकर याद ही भूल जाते हो आया किस काम के लिए था। कभी किसी बात से बात करते करते बीच में सेंटेंस में ही थॉट ही गायब हो जाता है। हम हंसते हैं, बोलते हैं यार मेमोरी वीक हो गई है, लेकिन ये सिर्फ मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक वार्निंग है। और ज़्यादा लोग इस वार्निंग को इग्नोर कर रहे हैं, शायद आप भी। और फिर हम क्या करते हैं? खुद को ब्लेम करते हैं। मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं लेज़ी हो गया हूँ, और मैं XYZ ऐसे रीज़न देने लगते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं पहले जैसा स्मार्ट नहीं रहा, शायद मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रॉब्लम आप नहीं हो और शायद प्रॉब्लम आपके दिमाग की भी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उस एनवायरनमेंट की है जिसमें आपका दिमाग रह रहा है। आपके सराउंडिंग चेक करो, 2 सेकंड का पॉज लेके चेक करो अभी आपके सराउंडिंग में क्या है। सोचिए, हिस्ट्री में पहली बार इंसान का ब्रेन 24 घंटे अटैक हो रहा है। नोटिफिकेशन, रील्स, ईमेल्स, एड्स, ब्रेकिंग न्यूज़, इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, शॉर्ट वीडियोस, AI और ये सब सिर्फ आपका टाइम नहीं ले रहे, ये धीरे धीरे आपके ब्रेन का काम करने का तरीका पूरी तरीके से बदल रहे हैं। आज बहुत सारे लोग फिजिकली हेल्दी दिखते हैं, जिम जा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स खरीद रहे हैं, मॉर्निंग रूटीन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब असली काम करने की बारी आती है तो 15 मिनट बाद ही दिमाग थक जाता है, फोकस टूट जाता है, और वही इंसान 2 घंटे इंस्टाग्राम चला सकता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? यहाँ से प्रॉब्लम और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब प्रॉब्लम अटेंशन की नहीं है, प्रॉब्लम मोटिवेशन की भी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। और उस कुछ और पर कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि हम डेली लाइफ की हमारी एक ऑक्सीजन की तरह हो गई है। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप अभी इसी वक्त अपना स्क्रीन टाइम चेक कर लो तो 2 चीज़ें होंगी, या तो आप शॉक हो जाओगे या आप देखना ही अवॉइड कर दोगे। और अगर आपने देखा तो शायद पहली बार रियलाइज़ होगा कि आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट पैसा नहीं था, टाइम भी नहीं था, अटेंशन था, अटेंशन। और वो धीरे धीरे हर रोज़ चोरी हो रहा है। आई नो, सुनने में आपको बहुत ही ईजी बात लगेगी, लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी है। बहुत सारे लोग सब कुछ नहीं कर सकते। 5 AM उठते हैं, जिम जाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, कैलेंडर मेंटेन करते हैं, प्रोडक्टिविटी ऐप्स यूज़ करते हैं, फिर भी दिन के एंड में उन्हें लगता है आज भी कुछ खास नहीं किया। क्यों? आखिर कमी कहाँ है? डिसिप्लिन में, टाइम मैनेजमेंट में, या कहीं हम सबको एक ऐसा झूठ बेचा गया है जिस पर पूरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री खड़ी है? और जब मुझे इसका आंसर मिला, मैंने प्रोडक्टिविटी को देखने का तरीका ही एकदम बदल दिया। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको सारी मोटिवेशन नहीं दूंगा, बिल्कुल मोटिवेशन के बारे में तो है ही नहीं, बाकी प्रोडक्टिविटी या कोई फैंसी ऐप आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये यूज़ करो, ये यूज़ करने से इतने 4 घंटे 5 घंटे, नहीं। और ना ही बोलूँगा कि सुबह 4 बजे उठ जाओ और लाइफ बदल जाएगी। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे क्यों आज का इंसान पहले जैसा नहीं सोच पा रहा, क्यों बिजी रहने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, और क्यों दुनिया की सबसे
सबसे बड़ी कंपनीज चाहती हैं कि आप कभी भी पूरी तरह फोकस ना कर पाओ। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताऊंगा कि एसीएल सर्जरी के बाद मुझे एक रियलाइजेशन हुआ जिसने मेरी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और रिकवरी के बारे में पूरी सोच ही बदल दी। और हो सकता है उसके बाद आप भी अपनी लाइफ को कभी पहले जैसा ना देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लगता है कि आप बिज़ी हो, लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। कल का पूरा दिन याद करो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। कितनी बार आपने खुद डिसाइड किया था कि अब मैं फ़ोन उठाऊंगा, और कितनी बार फ़ोन ने डिसाइड किया था कि अब तुम मुझे उठाओ? सोचा? नहीं सोचा तो अभी भी सोच सकते हो। तो डिफरेंस समझ रहे हो? सुबह अलार्म बंद किया, साथ में नोटिफिकेशन देख ली, व्हाट्सएप खोला, एक मैसेज का रिप्लाई दिया, उसके नीचे इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन दिखा, दिमाग में खलबली मची। इंस्टाग्राम खोला, एक रील देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर अचानक 30 मिनट गायब। और सबसे डेंजरस बात, आपको लगता है ये सिर्फ 30 मिनट वेस्ट हुए हैं। रियलिटी नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपका फोकस भी उसी के साथ टूट गया है। और ये सिर्फ सुबह की बात नहीं बोलूँगा मैं। ऑफिस में काम काम कर रहे हो, ईमेल आया, रिप्लाई दिया, दैट इज़ ओके, वापस रिपोर्ट पर आए, फ़ोन वाइब्रेट हुआ, एक नोटिफिकेशन, उसका रिप्लाई, वापस रिपोर्ट। तब तक दिमाग का फ्लो टूट चुका होता है। स्टूडेंट हो, और भी डेंजरस, बुक खोली, एक टॉपिक पढ़ा, दोस्त का मैसेज आया, भाई पेपर पोस्टपोन हुआ क्या? मैसेज चेक किया, उसके बाद टेलीग्राम, फिर यूट्यूब, फिर कमेंट्स, फिर जब वापस बुक खोली तो पहले 10 मिनट सिर्फ ये याद करने में निकल गए कि मैं पढ़ क्या रहा था। कभी हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो 1000 बार हुआ है। मतलब जब भी कोई भी ऐसे टास्क करने जाते हो तो होता है, और फिर उसका सोल्यूशन मैं आगे बताऊंगा। और शाम को हम एक लाइन बोलते हैं, यार पूरा दिन बिजी था। बिजी, या बस हर 5 मिनट में इंटरप्ट हो रहे थे? अपने आप से ऑनेस्टली क्वेश्चन करो ये वाला। ये दोनों एकदम अलग चीज़ें हैं, एकदम अलग, बहुत ज़्यादा अलग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो तुम एक बकेट में पानी भर रहे हो, हर बार आधी भर जाती है, कोई नीचे से उसके अंदर होल हो रखा है, होल कर देता है, तो तुम फिर भरते हो, फिर लीक, फिर भरते हो, फिर लीक। शाम तक तुम थक जाओगे, लेकिन बकेट कभी नहीं भरेगी। यही हमारे दिमाग के साथ हो रहा है। हर नोटिफिकेशन एक नए होल की तरह है, एक इंटरप्शन है, एक नया होल, और हम सोचते हैं कि हम वीक हो गए हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग करता ही नहीं, ये सिर्फ बहुत तेज़ी से एक काम से दूसरे काम पर जंप करता है, और हर जंप एनर्जी खाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर तुम एक कार को हर 20 सेकंड में ब्रेक और एक्सेलरेटर दोगे तो फ्यूल ज़्यादा ख़त्म होगा, लेकिन डिस्टेंस कम कवर होगा। हमारा ब्रेन भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। हर नोटिफिकेशन एक मेंटल ब्रेक, हर ऐप स्विच एक एक्सेलरेटर। हर दिन के एंड तक फ्यूल ख़त्म, डेस्टिनेशन वो तो अभी बहुत दूर है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल से बस ऑब्जर्व करना, बस ये ऑब्जर्व करना, फ़ोन कितनी बार अनलॉक करते हो रीज़न के साथ, और बिना रीज़न के मैं गारंटी देता हूँ नंबर देखकर शॉक लगने वाला है आपको। क्योंकि हम फ़ोन यूज़ नहीं करते, हम ऑटोमेटिकली फ़ोन यूज़ करते हैं। डिफरेंस बहुत बड़ा है। इसका एक और एग्जांपल दूं आपको। आप कहीं एक गेट टुगेदर में खड़े हो, आप फॉर नो रीज़न, जब आप रिलेटेबल फील नहीं करते तो आप पॉकेट से फ़ोन निकालते हो, देखते हो, वापस रख लेते हो, देखते हो, वापस रख लेते हो। कभी इस चीज़ को एक ग्रुप एक्टिविटी के अंदर ऑब्जर्व करके देखना। और इसी वजह से आज एक अजीब चीज़ हो रही है, हम पहले से ज़्यादा टूल्स यूज़ कर रहे हैं। कैलेंडर, नोशन, गूगल टास्क, एआई, पोमोडोरो, रिमाइंडर ऐप्स, फोकस म्यूज़िक, लेकिन आउटपुट उतना ही, कभी कभी उससे भी कम।
और फिर हम सोचते हैं कि शायद मुझे और एक प्रोडक्टिविटी ऐप चाहिए। लाइक रियलिटी, प्रॉब्लम टूल्स की नहीं है भाई, प्रॉब्लम उस दिमाग की है जो हर 2 मिनट में रीसेट हो रहा है, जो हर 10 से 30 सेकंड के रील में खुश हो जा रहा है। और यहीं पर साइंस एक बहुत शॉकिंग बात बताती है। हर बार जब आप एक इम्पॉर्टेंट काम छोड़कर नोटिफिकेशन देखते हो, आपका दिमाग तुरंत वापस उसी फोकस में नहीं आता। उससे टाइम लगता है, कभी 2 मिनट तो कभी 10 मिनट, कभी उससे भी ज़्यादा। सोचो अगर पूरे दिन में आपको 40 इंटरप्शन मिले तो एक्चुअल काम कब किया। इसीलिए बहुत सारे लोग 12 घंटे काम करते हैं लेकिन रिजल्ट सिर्फ 3 घंटे का काम। सोचो आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग आपको याद आ गए होंगे, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसके बाद शायद आप कभी मल्टीटास्किंग शब्द यूज़ ही ना करो, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम बन चुका है। और इसके पीछे एक ऐसा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो आपको हर रोज़ मेंटली थका देता है, चाहे आपने पूरा दिन सिर्फ चेयर पर बैठकर ही क्यों ना बिताया हो। और वहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली इन्वेस्टिगेशन। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, अगर मैं बोलूँ 1 घंटे तक सिर्फ एक ही काम करो, ना फ़ोन, ना म्यूज़िक, ना नोटिफिकेशन, सिर्फ एक काम, कितने लोग ऑनेस्टली कर पाएंगे? सच बताऊँ, आज बहुत लोगों के लिए ये जिम में 100 किलो वज़न उठाने के से भी ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये आपकी गलती नहीं है। हम सबको बचपन से एक बात सिखाई गई है, मल्टीटास्किंग करो। एक साथ पढ़ाई भी करो, म्यूज़िक भी, फ़ोन भी, चैट भी, काम भी। और हमें लगता है जितनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ करेंगे उतने ही हम प्रोडक्टिव बनेंगे। रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग करता ही नहीं, कभी किया ही नहीं। वो सिर्फ एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेज़ी से जंप करता है, और हर जंप एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी लेता है आपकी। एक सिंपल एग्जांपल सोचो, तुम्हारे घर में एक ही पानी का पाइप है, ठीक, और उस पाइप से तुम किचन भी चलाना चाहते हो, बाथरूम भी, गार्डन भी, कार वॉश भी करना चाहते हो। प्रेशर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, कम होगा, क्योंकि सप्लाई एक ही जगह से है। बिल्कुल वैसे ही हमारा ब्रेन की अटेंशन है, एक ही सोर्स है, और हम उसे 20 जगह भेजने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट हर जगह वीक परफॉर्मेंस, क्योंकि फोकस बार बार शिफ्ट हो रहा है ना, मैं ढंग से एक जगह लग के काम ही नहीं कर रहा। इसीलिए कभी नोटिस करना, जब तुम डीप फोकस में होते हो और कोई अचानक डिस्टर्ब कर लेता है तो वापस काम में घुसने में टाइम लगता है। और यहाँ मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि इसी चैनल पे मैंने डीप वर्क को लेके वीडियो बनाई है। डीप वर्क एक बुक भी है, उस वीडियो को ज़रूर देखना, यहाँ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, साइंस भी यही कहती है। रिसर्चर्स इसे बोलते हैं अटेंशन रेसिड्यू। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट समझो। सिंपल लैंग्वेज में तुम्हारा आधा दिमाग अभी भी पिछले काम में अटका हुआ होता है और आधा नए काम में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। एक एग्जांपल दूं, बहुत रिलेटेबल। जैसे कि आप नए रिलेशनशिप में तो आए हो, बट आपके दिमाग में पुराना रिलेशनशिप चल रहा है कुछ ऐसा ही होता है। और उसका रिजल्ट आपको पता है क्या ही होता है कि दोनों रिलेशनशिप में आप फोकस नहीं कर पाते, दोनों काम खराब हो जाते हैं। और इसी वजह से हम पूरा दिन मेंटली थके रहते हैं, काम ज़्यादा करने की वजह से नहीं, काम बदलने की वजह से। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर आपको अभी कहीं भी रिलेटेबल फील हो रहा हो तो कमेंट में ज़रूर करके बताना, तभी पता चलता है यार, मज़ा आता है उससे। अब आते हैं सबसे डेंजरस कैरेक्टर पर, डोपामिन। सोशल मीडिया ने इस वर्ड को इतना यूज़ कर दिया है कि आज हर दूसरा बंदा डोपामिन डिटॉक्स बोलता रहता है, लेकिन किसी को प्रॉपर्ली समझ ही नहीं है कि डोपामिन करता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, डोपामिन खुशी का केमिकल नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन का केमिकल है। ये तुम्हारे ब्रेन को बोलता है और देख, और ट्राई कर, शायद नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग होगा। और ये चीज़ आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। चलो बता ही देते। अब सोचो, इंस्टाग्राम खोला, एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, हर 10 सेकेंड में नया फेस, नई स्टोरी, नया हुक, नई इन्फॉर्मेशन, नया सरप्राइज। तुम्हारा ब्रेन क्या सोचता है?
नेक्स्ट और बेटर होगा, नेक्स्ट और एक्साइटिंग होगा, बस एक और इसी एक और में 1 घंटा निकल जाता है। आप बहुत सारी चीज़ों से यहाँ पर रिलेट करना, एक और। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन सुनो। बुक, एक ही टॉपिक, सेम पेज, सेम पैराग्राफ, स्लो प्रोग्रेस, और दूसरी साइड रील्स। हर 8 सेकेंड में नई दुनिया, नया रिवॉर्ड, नया एक्साइटमेंट। अब ब्रेन क्या चूज करेगा? ऑब्वियसली जहाँ उसको इजी रिवॉर्ड मिलेगा, और इसीलिए बुक बोरिंग लगती है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, ऑफिस का काम बोरिंग लगता है, रियल लाइफ बोरिंग लगती है। प्रॉब्लम रियल लाइफ नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रेन का कंपैरिजन सिस्टम है। कर रहे हो ना रिलेटेबल फील? कमेंट में ज़रूर बताना, मज़ा आएगा। और इसी जगह सबसे बड़ा नुकसान होता है, तुम सोचने लगते हो मेरा डिसिप्लिन ख़त्म हो गया है। नहीं, तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं गया, तुम्हारा बेस लाइन ही चेंज हो गया। अगर कोई रोज़ 10 चम्मच चीनी खाए तो उसे फ्रूट मीठा लगेगा? फ्रूट बदला? नहीं, टेस्ट बदल गया। एग्जैक्टली वैसे ही लाइफ बोरिंग नहीं हुई, तुम्हारे ब्रेन की एक्सपेक्टेशंस बदल गई। और इसी वजह से आज एक स्टूडेंट 3 घंटे रील्स देख सकता है लेकिन 30 मिनट बुक नहीं पढ़ सकता। एक एम्प्लॉय पूरा दिन मीटिंग्स में बैठ सकता है लेकिन एक रिपोर्ट लिखने में स्ट्रगल करता है। एक क्रिएटर 10 क्रिएटर्स की वीडियो देख सकता है लेकिन अपनी स्क्रिप्ट लिखने में थक जाता है। कभी सोचा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अटेंशन एक मसल की तरह है, जितना उसे ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा, और जितना उसे हर 10 सेकेंड में डिस्ट्रैक्ट करोगे उतना वीक होता जाएगा। ये वीकनेस एक दिन में नहीं आती, रोज़ थोड़ा थोड़ा आती है। और एक दिन तुम खुद बोलते हो, मैं ना पहले जैसा फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अभी तक जो तुमने देखा वो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ वो और भी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये सब एक्सीडेंट नहीं है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, एक पूरी इकोनॉमी है जब तुम्हारे अटेंशन पर चलती है। और अगर तुम्हारा फोकस वापस आ गया तो किसी और का बिजनेस मॉडल टूट जाएगा। और वहीं से शुरू होता है इस वीडियो का सबसे डेंजरस चैप्टर। अब तक हमने समझा कि हमारा ब्रेन कैसे थकता है, लेकिन अब सवाल बदल जाता है, ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का साइड इफ़ेक्ट है, या क्या इसके पीछे मनी है, पैसा? मेन कॉन्स्पिरेसी की बात मैं जो है ना नहीं कर रहा, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्स्पिरेसी कुछ नहीं होता। एक सिंपल सवाल, इंस्टाग्राम फ्री है, यूट्यूब फ्री है, फेसबुक फ्री है, टिकटॉक फ्री है, बैन है? अब तो नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर प्रोडक्ट फ्री है तो प्रोडक्ट कौन है? आपका अटेंशन। यस, आपका अटेंशन। और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सोचिए, जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो, कंपनी का गोल क्या होता है? कि आप 5 मिनट में ऐप बंद कर दो या 45 मिनट तक बाहर ही ना निकलो। ऑब्वियसली जितनी देर आप रुकोगे उतने ज़्यादा एड्स दिखाए जाएंगे, उतने ज़्यादा पैसा बनेगा, आपका नहीं, किसी और का। बहुत ही सिंपल बिजनेस है कि लोगों को अपने ऐप पर अटका के रखो। इसलिए वर्ल्ड की सबसे इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग टीम्स एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, यूज़र को और देर तक स्क्रीन पर कैसे रखें। और बिलीव करो, ये लोग आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। उनके पास साइकोलॉजिस्ट्स हैं, बिहेवियर साइंटिस्ट्स हैं, एआई इंजीनियर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, और हर दिन करोड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स एनालाइज होते हैं, सिर्फ इसीलिए कि आप एक और स्वाइप कर दो, बस एक और। कभी नोटिस किया है कि आप रील देख रहे होते हो, एक बोरिंग आ जाती है, आप स्किप कर देते हो, दूसरी बोरिंग आती है, फिर स्किप कर देते हो, तीसरी फनी, चौथी इमोशनल, पांचवी मोटिवेशनल, छठी शॉकिंग। ये रैंडम नहीं है, ये मशीन लर्निंग है। एल्गोरिदम आपसे बेटर जानता है कि किस टाइप की वीडियो पर आप रुकोगे, और जब आप रुकते हो वो सीखता है
फिर और वैसे ही आपको वीडियोस भेजता है और धीरे धीरे आपको स्क्रीन से अलग होना एकदम मुश्किल लगने लगता है। अब प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री को देखो, एक ऐप बोलती है ये डाउनलोड करो, लाइफ बदल जाएगी। दूसरी बोलती है ये प्लानर लो। तीसरी बोलती है ये कोर्स खरीदो। चौथी बोलती है मॉर्निंग रूटीन कॉपी करो। और आप एक के बाद एक नए टूल्स कलेक्ट करते रहते हो। लेकिन एक चीज़ कभी चेंज नहीं होती, पता है क्या? आपका रील्स देखना नहीं, आपका फोकस। मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब देना। आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट कब होती है? एक नया प्रोडक्टिविटी ऐप डाउनलोड करने में, या फिर उस फ़ोन को 6 महीने ऑनेस्टली यूज़ करने में? सच बोलना, क्योंकि अपने आप से सच बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सॉल्यूशन खरीदना पसंद करते हैं, सॉल्यूशन फॉलो नहीं करना, और कंपनीज ये बात जानती हैं। इसीलिए हर हफ्ते एक नई हैबिट, एक नया चैलेंज, एक नया फ्रेमवर्क, एक नया लाइफ हैक, एक नया एआई टूल, एक नया सिस्टम, और हम सोचते रहते हैं बस ये वाला आ जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। रियलिटी, टूल बदलता रहता है, इंसान नहीं बदलता। और यही प्रोडक्टिविटी ट्रैप है। हमें लगता है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे होते हैं। बुक्स कंज्यूम, पॉडकास्ट कंज्यूम, कोर्सेज कंज्यूम, वीडियोस कंज्यूम, थ्रेड्स कंज्यूम, न्यूज़लेटर्स कंज्यूम। नॉलेज कलेक्ट करना एग्जीक्यूशन नहीं होता, और एक पॉइंट के बाद नॉलेज भी डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, क्योंकि जो घर है वो एग्जीक्यूशन से चलता है। ये लाइन शायद थोड़ी हार्श लगे, लेकिन सुनना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी एडिक्शन बन सकती है। अगर आप रोज़ मोटिवेशन देख रहे हो लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, तो आप इम्प्रूव नहीं हो रहे, आप सिर्फ बेटर फील कर रहे हो। और ये दोनों अलग चीज़ें हैं। इसका मैं रियल एग्जांपल एक आपको बता देता हूँ कि मोटिवेशन एक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकता। और मैं आप बताता हूँ, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग मेरे को बोलते हैं कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, हमें इतनी नॉलेज मिलती है, ये होता है, वो होता है। बट मैं हमेशा एक चीज़ सोच रहा होता हूँ कि मैं कभी ये नहीं सुनता, एक्सेप्ट माई ACL वीडियोस, ठीक, ACL वीडियोस को छोड़ के मैं कभी ये, मेरे को ये सुनने को नहीं मिलता कि यार मैंने आपकी ये वाली चीज़, इस वाली वीडियो से ये वाली हैबिट सीखी थी, ये मैंने कम से कम 3 महीने फॉलो किया और मेरे अंदर ये चेंजेस आए। मैं कभी ये नहीं सुनता। मैं हमेशा ये सुनता हूँ कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये वो। तो यही वो सीन है। अब देखो होता क्या है ना, मैं भी ये गलती कर चुका हूँ। मैं सोचता था कि एक और बुक, एक और प्रोडक्टिविटी वीडियो, एक और सिस्टम, एक और प्लानर, फिर आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन सच क्या था, मैं काम कर रहा था और प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ ज़्यादा रहा था। ये रियलाइजेशन मुझे बहुत लेट मिला, और ऑनेस्टली काश कोई मुझे ये पहले बता देता तो हो सकता लाइफ आज अलग होती, आज सब्सक्राइबर्स और ज़्यादा होते। और फिर एक इंसिडेंट हुआ जिसने, मतलब एक होता है ना, मेरी पूरी थिंकिंग बदल दी। भाई मेरी ACL सर्जरी, इतने सारे वीडियोस बनाए उस चीज़ पे मैंने, बट वो एक अलग ही चीज़ थी, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उस वक्त मैं पहली बार समझा कि बॉडी को रिकवर करने के लिए सिर्फ रेस्ट नहीं चाहिए होता, ब्रेन को भी रिकवरी चाहिए होती है। आज जो टू मच इन्फॉर्मेशन है हमारे ब्रेन में, और वही रियलाइजेशन मेरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन हमेशा के लिए बदल गया। उस एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया कि शायद वही इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब तक हमने बात की रिसर्च की, साइंस की, ब्रेन की, टेक्नोलॉजी की, लेकिन मैं आपसे एक पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज़ जिसने मेरी पूरी सोच एकदम, कहता है ना, बदल के डाल दी। क्योंकि हुआ क्या था, जब मेरा ACL सर्जरी हुई तो मुझे लगा सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट सर्जरी होगी, लेकिन उसकी रियलिटी कुछ और थी। इवन 95%, आज भी मैंने बात करी फ़ोन पे एक से, इंस्टाग्राम कॉल पे, उन्होंने मुझे बताया कि हमें लगा था सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट सर्जरी होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट पार्ट पता क्या था? डिफ़िकल्ट पार्ट था उसको रिकवर करना। सर्जरी तो 1-1.5 घंटे का खेल था यार, वो डॉक्टर्स के हाथ में था, उन्होंने अच्छे से कर दी। पहले मैं हर रोज़ जिम जाता था, वर्कआउट करता था, रनिंग करता था, दिन भर एक्टिव रहता था। मुझे लगता था कि मैं फिट हूँ, और फिट होना ही हेल्दी होना है। लेकिन सर्जरी के बाद 1 महीने बाद मुझे लगा कि मैं फिट हूँ, और फिट होना ही हेल्दी होना है। लेकिन सर्जरी के बाद 1 महीने बाद मुझे लगा कि मैं फिट हूँ, और फिट होना ही हेल्दी होना है। लेकिन
सब बदल गया, सब कुछ। मैं पूरा दिन बेड पर था, 2 महीने के लिए बेड रेस्ट। खुद से चल भी नहीं सकता था, वॉकर के सहारे चलना पड़ता था। बाथरूम जाने के लिए वॉकर चाहिए होता था। एक गिलास पानी लेने के लिए भी सोचना पड़ता था। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? मैं फिजिकली कुछ नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे यहाँ पर। फिर भी मैं हर वक्त थका हुआ फील करता था। मैं सोचता था कि ये पॉसिबल कैसे है? ना ऑफिस, ना जिम, ना ट्रैवलिंग, ना फिजिकल काम, फिर भी एनर्जी ज़ीरो। तब पहली बार मैंने अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। क्योंकि जब खाली टाइम होता है तो बंदा फ़ोन ही चला रहा होता है, और उस टाइम पे मैं यही करता रहा। कभी बुक्स पढ़ ली तो कभी फ़ोन चलाया। मैंने नोटिस किया जिस दिन मेरी स्लीप अच्छी होती थी उस दिन फिजियोथेरेपी भी अच्छी होती थी, पेन भी थोड़ा कम होता था, मूड भी बेहतर होता था, रिकवरी भी फास्ट लगती थी। और जिस दिन नींद खराब होती थी या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता था उस दिन सिंपल एक्सरसाइजेस भी इम्पॉसिबल लगती थी। तब मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, बॉडी सिर्फ मसल से रिकवर नहीं करती, रिकवरी ब्रेन डिसाइड करता है। अगर ब्रेन से फील करेगा बॉडी रिपेयर मोड में जाएगी। अगर ब्रेन हर वक्त स्ट्रेस में रहेगा बॉडी सर्वाइवल मोड में ही रहेगी। और सर्वाइवल मोड में बॉडी रिपेयर नहीं करती, सिर्फ सर्वाइव करती है, क्योंकि इसका नाम ही सर्वाइवल मोड है। तो उस दिन मुझे समझ आया कि मैं सालों से गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। मैं सोचता था कि एनर्जी कॉफ़ी से आएगी, मोटिवेशन यूट्यूब वीडियोस से आएगा, प्रोडक्टिविटी नए प्लानर से आएगी। रियलिटी, एनर्जी एनर्जी रिकवरी से आती है। और रिकवरी का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता। रिकवरी का मतलब है दिमाग को सिग्नल देना कि अब तुम सेफ हो। अब तुम्हें हर 2 मिनट में फ़ोन चेक नहीं करना, हमेशा अलर्ट मोड में नहीं रहना, हर नोटिफिकेशन का रिप्लाई नहीं देना, हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागना, हर वक्त बिजी नहीं दिखाना। एक लाइन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। बिजी होना प्रोडक्टिव होने का प्रूफ नहीं है, और थक जाना हार्डवर्क का प्रूफ नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ये सिर्फ हमें इतना बताता है कि आपका ब्रेन बहुत टाइम से रेस्ट मांग रहा है और आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे हो, उसको इग्नोर करे जा रहे हो। आज भी मतलब ये लगा लो कि मैं प्रोडक्टिविटी को आवर्स में मेजर नहीं करता। मैं ये देखता हूँ कि आज कितनी देर मैं बिना डिस्ट्रैक्शन के एक ही काम कर पाया। बस क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि सक्सेस ज़्यादा काम करने से नहीं आती, सक्सेस सही स्टेट में काम करने से आती है। अगर आप सही स्टेट में हैं तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप पहला जैसा फोकस नहीं कर पा रहे तो शायद आपको और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है और डिसिप्लिन की नहीं, शायद आपको रिकवरी की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई चलो कहीं पहाड़ों में घूम के आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि रिकवरी शुरू कैसे करें। कोई एक्सपेंसिव कोर्स, कोई सप्लीमेंट, कोई प्रोडक्टिविटी ऐप नहीं। मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जो फ्री हैं, सिंपल है, और अगर ऑनेस्टली फॉलो किए तो शायद आपका ब्रेन वापस वैसे ही काम करना शुरू कर दे जैसे कभी करता था। चलिए अब बात करते हैं सोल्यूशन की। अब तक एक बात तो क्लियर हो गई, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपका एनवायरनमेंट है। और सबसे डेंजरस बात, ये एनवायरनमेंट रोज़ आपका अटेंशन थोड़ा थोड़ा चुरा रहा है। इसलिए सॉल्यूशन भी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, सॉल्यूशन है अपना अटेंशन वापस लेना। और ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना सोशल मीडिया आपको लगता है। स्टेप नंबर 1 है स्टॉप स्टार्टिंग योर डे विद समवन एल्स लाइफ। सुबह उठते ही सबसे पहला काम, फ़ोन मत उठाओ। सोचो आपकी आंखें खुली भी नहीं है अभी तक, और दुनिया के 1000 लोग आपके दिमाग में घुस जाते हैं। इधर से न्यूज़, मैसेजेस, ईमेल्स, रील्स, मीम्स, कंप्लेंट्स, पॉलिटिक्स, मार्केट, सब कुछ। और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हैं फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा दिमाग शांत रहे। इम्पॉसिबल। कम से कम पहले 30 मिनट सिर्फ अपने साथ रहो,
फ़ोन के साथ बिल्कुल मत रहो, हटा दो थोड़ी देर के लिए यार। स्टेप नंबर 2 है प्रोटेक्ट योर फर्स्ट डीप वर्क सेशन। दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम सबसे पहले करो। फ़ोन बाद में, ईमेल बाद में, व्हाट्सएप बाद में, सोशल मीडिया बाद में। क्योंकि अगर सुबह का बेस्ट फोकस तुम दूसरों के नोटिफिकेशंस को दे दोगे तो अपने गोल्स के लिए क्या बचेगा? थिंक अबाउट इट। स्टेप नंबर 3 है स्टॉप कलेक्टिंग प्रोडक्टिविटी हैक्स। ये पॉइंट शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें और ऐप्स की ज़रूरत नहीं है, और प्लानर्स की भी ज़रूरत नहीं है, और मोटिवेशन वीडियोस की भी नहीं है भाई। तुम्हें एक ही चीज़ चाहिए, एग्जीक्यूशन। एक हैबिट चूज़ करो, उसे 30 दिन फॉलो करो, बस। लाइफ 100 नए हैक्स से नहीं बदलती है, एक हैबिट रिपीट करने से बदलती है, डेली जिम करने से बदलती है। स्टेप नंबर 4 गिव योर ब्रेन परमिशन टू बी बोर्ड। आजकल हम 10 सेकंड भी बिना स्टिमुलेशन के नहीं रह पाते। लाइफ में फ़ोन, वॉशरूम में फ़ोन, खाना खाते वक्त फ़ोन, वॉकिंग के टाइम पे फ़ोन, वेटिंग में फ़ोन, हर जगह फ़ोन। कभी कभी कुछ मत करो, सिर्फ बैठो, आसपास की चीज़ों को देखो। भाई ये वॉल येलो क्यों है? विंडो के अंदर देखो, बाहर देखो, वॉक करो, सोचो। ब्रेन को बोर्डम भी चाहिए। इसी बोर्डम में सबसे अच्छे आइडियाज़ पैदा होते हैं। स्टेप नंबर 5 स्लीप इज़ नॉट लॉस्ट टाइम। ये बात मुझे ACL रिकवरी के बाद समझ आई। जब आप सोते हो तब ऐसा नहीं होता कि बॉडी बंद हो जाती है, तब बॉडी सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर रही होती है। रिपेयर, रिकवरी, मेमोरी, लर्निंग, हॉर्मोन्स, सब कुछ। स्लीप लग्जरी नहीं है, ये मेंटेनेंस है। जैसे गाड़ी को सर्विसिंग चाहिए होती है हर साल में 6 महीने में, वैसे ही ब्रेन को भी स्लीप चाहिए, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अब आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज रात सोने से पहले अपना स्क्रीन टाइम चेक करना, बस देखना, जज मत करना, बस देखना, एक्सक्यूज़ मत बनाना, सिर्फ देखना। हो सकता है वही नंबर आपको वो आंसर दे दे जो आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, कि इस दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज़ पैसा नहीं है, टाइम भी नहीं है। सबसे वैल्यूएबल चीज़ है अटेंशन। क्योंकि जिस चीज़ पर आप अपना अटेंशन देते हो, आखिर में आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आपका अटेंशन हर वक्त एल्गोरिदम्स कंट्रोल करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ भी एल्गोरिदम्स कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर आप अपना अटेंशन वापस ले लोगे तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, आपकी हेल्थ बदलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बदलेगा, आपके रिलेशनशिप्स बदलेंगे, और शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए आज की डेट में सबसे बड़ा रेबेलियन 5 AM क्लब ज्वाइन करना नहीं है। सबसे बड़ा रेबेलियन पता है क्या है? अपने दिमाग को वापस आज़ाद करना है, जो हम आए बस इधर से उधर रहता है। अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखना, रिकवर्ड। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आज के बाद अपना अटेंशन वापस लेने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को भी ये वीडियो देखनी चाहिए, जो पूरा दिन बिजी रहता है, प्रिटेंड करता है, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाता, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। अपना ध्यान रखो, अपने ब्रेन का ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट संडे नेक्स्ट वीडियो के साथ।